तो जो मुगल काल है भाई ये दो भागों में बांटा गया। एक तो मुख्य मुगल में, किसमें? एक तो मुख्य मुगल, और मुख्य मुगल का जो काल है 1526 से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं मुख्य मुगल से बहुत ज़्यादा आते हैं, और जो उत्तर मुगल है उसमें से आते हैं। सबसे लास्ट वाले शासक में था बहादुर शाह जफर सेकंड के बारे में से आता है, एक दो और हैं जिनमें से थोड़ा थोड़ा आता है। और दूसरा क्या है? उत्तर मुगल। इसका जो काल है 1707 से 1858 तक। कितना? 1858 तक, क्योंकि 18 जो मुख्य पढ़ेंगे इसमें 6 मुगल पढ़ेंगे हम। बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद शाहजहां, जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है, ये पढ़ेंगे हमने। और औरंगजेब से क्वेश्चन बहुत आते हैं, और अकबर से क्वेश्चन बहुत आते हैं, और शाहजहां से मेन इनसे आते हैं। इनसे एक आध क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो तो मुगल वंश की जो स्थापना किसने करी भारत में? बाबर ने। और बाबर ने कब की थी स्थापना? 1526 ईस्वी में इसने मुगल वंश की नींव रखी। और नींव कैसे रखी इसने? जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था, कौन? इब्राहिम लोधी। चलो सुनो, ये है दिल्ली। क्या है ये? और दिल्ली में 1526 में किसका शासन था? 1526 में इब्राहिम लोधी का शासन था। ठीक है, लोधी वंश का। तो चलो पहले बाबर के बारे में बताऊं थोड़ा सा, फिर इसके बारे में बताऊं। ये बाबरा लिख दूंगा मैं, सही है, बाबरा ही था बहन जी। हाँ, तो ये जो था, इसका जो जन्म हुआ बाबर का 14 फरवरी 1483 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? आंदीजान। आंदीजान क्या है? इसकी राजधानी एक छोटा सा प्रांत था फरगना, जहाँ का इसके जो पिताजी थे उमर शेख मिर्जा। मिर्जा क्या थे? मिर्जा इनके वंश की उपाधि थी एक तरह से। इनके पिता ने ली, फिर इसने भी ली, बाबर ने। तो मिर्जा क्या थी? एक उपाधि थी। तो पूरा नाम क्या है इसके पिता का? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। ठीक है, आज दूसरे सही से पढ़ाऊंगा यार, अच्छे तरीके से। बाबर के बारे में बताऊंगा मैं, तुम पहले इसके बारे में। ऐसा पैदा इधर ही कर देंगे रास्ते में, यहाँ पैदा तो हो ही गए बाबर। ठीक है, ये इसके पिता है उमर शेख मिर्जा। मिर्जा क्या थी इनकी? मिर्जा इनकी उपाधि थी, इनकी इसके पिता ने भी ली, इसने भी ली बाद में। ठीक है, इसकी जो माँ थी, किसकी? बाबर की। बाबर लोग निगार खान, ये इसकी माँ का नाम है। किसकी का? बाबर की माँ। मैं इधर जो भी डेटा लिख रहा हूँ फिलहाल बाबर के संबंध में लिख रहा हूँ। किसके संबंध में? इसका पिता, इसका जन्म कहाँ हुआ था? अंदीजान में इसका जन्म हुआ कब? 14 फरवरी 1483 में। अब क्या हुआ, इसके जो पिताजी थे उमर शेख मिर्जा के, ये निपट लिए भाई। कौन? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई 1483
94 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसकी दादी ने, किसकी दादी ने, बाबर की दादी ने, जो कि बहुत ज़्यादा इसे प्यार करे थी, तो उसने क्या किया, इसे बैठा दिया कहाँ, राजगद्दी पे। कब बैठाया इसे, कितने वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष लगभग 4 माह हो गए थे, तो केवल 11 वर्ष लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। 11 वर्ष 4 माह, अगर कहीं फिक्स डेट आ जाए तो 11 वर्ष 4 माह, ठीक है। तो 11 वर्ष की उम्र में कहाँ बैठा भाई, फरगना गद्दी पर, फरगना गद्दी पर बैठ गया। और जो इसकी दादी थी उसने इसे क्या किया, इसकी दादी ने इसे सपोर्ट किया पूरा। दादी ने इसके राजवाज, क्योंकि 11 साल का बच्चा कितना बड़ा होगा, तो इसने, इसकी दादी के द्वारा इसका शासन इससे कराया गया। उसके बाद क्या हुआ, एक जगह पड़ती है भाई, ये तो पहले पाकिस्तान तो अपने में ही था, उसके बाद यहाँ अफगानिस्तान हो गया, और अफगानिस्तान के बाद ये इराक वगैरह जो रहते हैं, ये यहाँ था फरगना। क्या था ये, फरगना था यहाँ पे, फरगना। जैसे यहाँ फरगना, तो यही पास में था एक उज्बेक, क्या था, उज्बेक। ये भी, ये वहाँ पर क्या गरीबी है, आज भी गरीबी है, क्योंकि वहाँ पर रेत और पहाड़ है। क्योंकि जो ये है, आज भी वहाँ पे अफगानिस्तान में जहाँ तालिबान शासन कर रहा है, वहाँ अमेरिका सक्सेस क्यों नहीं हुआ वहाँ से आगे वापस, क्योंकि वहाँ पहाड़ है और छोटी छोटी घाटी है पहाड़ों की। वहाँ क्या, वो छिपके वार करते हैं, वो बैठे रहे उसमें, और जो बाहर का वहाँ जाता है उसे पता ही नहीं कौन कहाँ बैठा है। मान लो रस्सी से ऊपर चढ़ा, चक्कू से रस्सी काटनी, मारने की जरूरत नहीं पड़ी, तो वहाँ कोई जीत नहीं पाया इनसे। यहाँ यही रहेंगे जब तक दुनिया रहेगी, यही रहेंगे, वहाँ कोई राज्य कर ही नहीं सकता। तो ये आपस में बस लड़ सकते हैं, बाकी इन पर कोई अटैक नहीं कर सकता। प्लस इन पर गरीबी है, वहाँ जाकर क्या खाएगा, रेत खाएगा। तो ये उज्बेकों ने क्या काम करा, कितने में, लगभग जब ये हो गया 16-17 साल का, यानी कि 1501 में क्या कर दिया, इस पे आक्रमण करे। कहाँ, सरेपोल में, एक सरेपोल जगह है, सरेपोल की लड़ाई। सरेपोल की लड़ाई में क्या किया इसने, इसको जो फरगना में जो बैठा था बाबर, इसको क्या किया, भगा दिया यहाँ से। बाबर का क्या कर दिया, बाबर का राज्य छीन गया, ठीक है। बाबर भाग गया यहाँ से। जब बाबर भाग गया तो इसने क्या काम किया, कुछ समय बाद 1507 में, जब इस पर थोड़े बहुत सैनिक थे, क्योंकि इसके पिता का राज्य था, तो थोड़े बहुत जो सैनिक थे, उन सैनिकों को लेकर इसने क्या किया, अफगान में, इसने अफगान पर आक्रमण कर दिया, काबुल राजधानी। तो इसने क्या काम किया, इसने अफगानिस्तान में जो काबुल में, काबुल का क्या किया इसने, काबुल पर अटैक कर दिया। जो काबुल का एक राजा था उसे इसने वहाँ से भगा दिया, इसने इस पर कब्जा कर लिया और ये यहाँ बैठ गया। लेकिन क्या था, यहाँ भी कुछ नहीं था इसके पास, पूरी हालत ख़राब। तो इसने भाई, इसे लगा कि यार यहाँ तो कुछ नहीं होना। इसने सोचा अगर इधर जाऊँगा तो भाई यहाँ तो कौन बैठा है, इब्राहिम लोदी बैठा, भाई यही मारेगा, इधर जाएगा तो ये मारेंगे ही मारेंगे उज्बेक। काबुल से इसने जो भारत की तरफ, इसने छोटे छोटे आक्रमण, 4 आक्रमण किए, 3-4। तो इसने सबसे पहला जो आक्रमण किया था, यूसुफ जाई, एक जाति होती है भारत में, यूसुफ जाई, जो कि कश्मीर क्षेत्र की तरफ को है, सिंध और इधर के साइड में। तो यूसुफ जाई के साथ कितने में किया, 1507 में। कितने में, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध में इसने अभियान छेड़ा, और इसने इस जाति से इनको 1-2 जो छोटे छोटे इनके राज्य थे, इनको जीत लिया इसने 1507 में। इधर जो था, इधर पंजाब पड़ता है, कश्मीर से नीचे पंजाब आता है। तो पंजाब में जो था, पंजाब में जो गवर्नर था, गवर्नर किसका था, लोधी वंश का, लोधी वंश गवर्नर था। क्या नाम बताया, क्या नाम बताया तुम्हें, दौलत खां लोधी। क्या नाम था उसका, दौलत खां लोधी। ये कहाँ का था, पंजाब का गवर्नर।
गवर्नर बोल दो, सूबेदार बोल दो, जो कि राजा के नीचे डायरेक्ट राजा के संपर्क में कार्य देखभाल करते थे राज्य की। एक यहाँ पे वो था, राजस्थान क्षेत्र इधर पड़ता है। राजस्थान में कौन था? राणा सांगा, सिसोदिया वंश के राणा सांगा थे इधर। और जो इसके नीचे जो थे, ये यहाँ तो वो था, ये था बिहार में। महमूद कहाँ था? बिहार में। बिहार में महमूद शासन कर रहा था, ठीक है। और यहाँ दिलावर, यहाँ पे दिलावर कर रहा था चारों तरफ। अब क्या हुआ, इनको ये राणा सांगा को और ये पंजाब के गवर्नर दौलत खां को इसका राज अच्छा नहीं लगा। इसने कि यार तुम बढ़िया हो अपनी जगह, तुम अपना शासन कर रहे हो, हम ये कर रहे हैं, ताकत हम सबसे मिलती है। ऐसे किसको? लोधी को, इब्राहिम लोधी को। तो क्या काम करें, इसको हम हरवा दें, इसको हरा के और आधा आधा राज्य बांट लेंगे आपस में और आराम से करेंगे। अब जब ये जो था, जब ये अभियान पे आ रहा था, कौन? बाबर जब इधर अभियान कर रहा था, तो इन्होंने यहाँ जाके इन्होंने दिलावर खां को भेज दिया मिलने के लिए कि भाई बात करके आओ और इब्राहिम लोधी पे क्या करना है, आक्रमण करा के इसे हरा दो। वो तो चला जाए, क्योंकि इसे क्या ज़रूरत थी, ये रियल में भारत में राज्य करने नहीं आया था। इसे ज़रूरत थी अपने पेट की, क्योंकि इसकी जनता भूखी मर रही थी, इसके सैनिक थे, तो इसे थी धन की ज़रूरत। तो इसे तो ये था कोई भी लुटवा लो, धन लूट के वापस। ये जो इसने यहाँ छोटे छोटे आक्रमण जो किए थे यूसुफ जाई पर, इन सब पर, ये तो केवल इनसे धन लूटता था। 5-6 महीने खाया करा, फिर धन खत्म, फिर आ जाया करा। तो इसका ये काम था, लुटेरे काम था इसका। अब जब इस पर खुद गया तो इसने कही भाई ये तो बहुत अच्छा शासक है, इससे मैं कैसे युद्ध करूँगा। तो इसने कहा कि हम ही तो इसके साथ हैं भाई, हम साथ हैं, हम ही लड़ेंगे। तो अब इन्होंने क्या काम किया, इन सब ने मिलकर, मैं मिटा दूं क्या भाई? ऐसा जो राणा सांगा का जो बताता है इतिहास में, कुछ बुकों में राणा सांगा का उल्लेख है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो बहुत अच्छी बुक है उनमें राणा सांगा का कहीं अच्छा उल्लेख नहीं है कि हाँ इसने किया था। लेकिन जब ये साथ थे सब, तो इसका भी नाम आता है। जो भेरा पे इसने आक्रमण किया बाबर ने, ये किया था 1519 में, 1519 में। और ये भेरा जो पड़ता है, ये पंजाब के पास में पड़ता है, ठीक है। भेरा कहाँ पड़ता है? पंजाब में, पंजाब था। तो इसने भेरा का किला जीता पहले 1519 में, और फिर 1520 में कौन सा जीता? बाजौर का। ये दोनों एक इसी में जीते थे, 1519 में जीते थे। बाजौर का किला कितने में जीता? ये भी 1519 में जीता। और इसमें जो हुआ, बाजौर के जो ये किला था, ये बहुत मजबूत था बाजौर का किला। जब इसके यहाँ पे सिस्टम सही नहीं बन पाया, नहीं जीत पाया, तो इसने क्या किया, यहाँ पहली बार तोप का प्रयोग किया। पहली बार किसका प्रयोग किया यहाँ? इसने तोप का प्रयोग। इसने तोप का प्रयोग किया। जब तोप का होगा तो बारूद का होगा ही होगा, है ना। तो कहीं ये भी पूछ ले कि बारूद का कहाँ किया, तो जब तोप का हुआ तो बारूद, बिना बारूद के तोप बेकार है, खड़ी रहेगी, ठीक है भाई। तो इसने पहली बार बारूद का प्रयोग यहाँ किया। और जो ये इसके जो तोप चलाने वाले थे, जो तोपची थे, कौन थे? तोपची मुस्तफा और उस्ताद अली। उस्ताद अली, ये दो तोपची थे। ये कहाँ के थे? ये रोमानिया के थे। रोमानिया कहाँ पड़ता है? उज्बेकों के पास, छोटा सा राज्य रोमानिया, ठीक है, जो कि अब इराक के आसपास का क्षेत्र अब इराक में पड़ता है, ठीक है भाई। तो ये कहाँ से बुला रखे थे इसने? और ये तोप कहाँ से सीखी इसने चलवानी? उज्बेकों से, क्योंकि उज्बेकों ने इस पर तोप से इसे हराया था। तो क्योंकि जो
जो जिस पे जो चीज़ पहले प्रयोग हो जाए फिर वो उसका प्रयोग जरूर करता है कहीं ना कहीं। तो इसने यहाँ से सीख लिया भाई ये, और इसने जब ये यहाँ आक्रमण कर रहा था इस जगह पे, तो तभी ये दिलावर खान इससे मिलने आए कि भाई हमारे दिल्ली पर आक्रमण करो और जितना तुम्हें धन लूटना है तुम धन लूट के ले जाओ, प्लस हम तुम्हें अलग से गिफ्ट देंगे। क्योंकि इनका जो मेन उद्देश्य था अंजलि, इनका जो मेन उद्देश्य था दिल्ली को किससे हटाना, लोदी से हटाना, इब्राहिम लोदी से हटाना, इनका मुख्य उद्देश्य ये था। तो इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने इसको आमंत्रण या निमंत्रण दे दिया। निमंत्रण देने के बाद ये 1526 में तैयार होकर आ गए। कब आया बाबर? 1526 में। कहाँ की लड़ाई हुई ये? 1526 21 अप्रैल 21 अप्रैल यानी 21 अप्रैल 1526 की लड़ाई हुई पानीपत की। पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की जब प्रथम लड़ाई हुई तो इसने क्या काम किया? ऐसा तो भाई ये थी, ये सब मेरे ही है, दिलावर भी अपना ही है, और ये जो था कौन था, दौलत खान लोधी, ये भी अपना ही है। तो इसने क्या काम किया, एक हिस्से में दौलत खान के नेतृत्व में सेना भेज दी, एक में दिलावर खान के नेतृत्व में भेज दी, और सामने से स्वयं, क्योंकि रुकी पड़ी है, तो सामने से क्या था, सामने स्वयं था और दोनों साइड में ये थे, और ये पहले ही मिल चुके थे। इन्होंने क्या काम किया, जब ये युद्ध शुरू हुआ तो ये गए तो साथ थे, और अगर ये रियल में अगर ये साथ रहते तो ये हरा ही नहीं पाता। पहली बात तो ये आक्रमण करने ही नहीं आता अपनी तरफ, क्योंकि इसे ये था कि भाई बहुत महान शासक बैठा और चारों तरफ, और ये जो था ना दौलत खान लोधी, इसने बहुत सारे युद्ध भी जीते थे पहले, तो आता ही नहीं। अब जब ये आ गए तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने पहले ही अपनी सेना को, जैसे युद्ध में घुसे, पहले इन्होंने अपनी सेना को हटा दिया, अलग कर दिया, और जब ये यहाँ से ये अलग हो गया, ये अलग, ये अकेला बचा, मान लो 10,000 5,000 जो सैनिक इसके साथ केवल वो बचे, दोनों साइड खाली हो गई। प्लस इसने, बाबर ने क्या किया, इसने तोप सेट कर दी, क्या कर दी, तोप लगाई, और तोप कौन सी विधि से लगाई, तुगलमा नीति। कौन सी? तुगलमा युद्ध पद्धति। ये जो तुगलमा युद्ध पद्धति होती है ये ऐसा रहती है, मान लो कि ये तोप है हमारी कोई, ठीक है, इसके एक तो पहियों के पास खाई कर देनी, जिससे कि गड्ढा कर दो, तो अगर हम तोप से सटीक निशान लगाए तो उछले नहीं, गड्ढे में दबी रहेगी, अच्छा काम करे। प्लस इन्हें दोनों साइड गाड़ियों से बांध दिया। किससे? गाड़ियों से बांध दिया, आगे पीछे करके, रस्सियों से करके, कि जहां हम निशाना लगाए घुमा के सेट करके निशाना वहीं लगे। अब क्या था, इसके जो घोड़े थे या जो हाथी थे, इसके तो तोप की आवाज़ बहुत दिन से सुनते आ रहे थे, तो वो तो आदत बन गई उनकी। अब जो इनके जो घोड़े हाथी थे, इन्होंने तो कभी आवाज़ ही नहीं सुनी, तो जब तोप का फायर हुआ तो इनके घोड़े हाथी सब भाग गए पीछे, आधी जनता वैसे भाग गई, और ये पहले वैसे भाग गए दोनों, ये तो पहले चले गए क्योंकि इनका तो था ही सिस्टम। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उल्टा इसको ही दबाया। किसको? इसके सैनिकों को। तो जब ये तोप की आवाज से आधे तो इनके सैनिक घोड़े वोड़े वैसे भाग गए, बाकी भाई ये युद्ध में शाम होते होते ये मारे गए। कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी क्या हो गई यहाँ? मृत्यु। ये चाहता ये भाग जाता, क्योंकि कायर राजा तुमने देखा बतेरे भागते रहे इतिहास में, लेकिन ये भागा नहीं इसने, क्योंकि इसे ये था कि ये मेरे सब साथ लड़ रहे हैं, और राजा का भागना तो दिक्कत कर देता है, तो ये भागा नहीं और ये पहले भाग गए। तो इसकी मृत्यु हो गई। कब हो गई भाई? 1526 में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो कि युद्ध भूमि में मारा गया, तो वो कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है भाई। अब इसके बाद जो युद्ध होता है, अब इनका क्या मामला हुआ, जब ये दिल्ली में आ गया, कौन? ये बाबर। तो इसने क्या काम किया भाई, इसका मन लग गया दिल्ली में। अब मन यूँ लग गया कि भाई वहाँ तो बहन जिसने रेत 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 पहाड़ पहाड़ देखे, यहाँ तो सर्दी गर्मी कुछ नहीं,
बढ़िया पैसा, सब कुछ सुविधा अच्छी इसके पास, सुविधा अच्छी, तो इसने जाने से इसने सोची यार अब वापस नहीं जाते। अब किस किस को बुरा लगा, महाराणा को, दिलावर खान को, और इसको राणा सांगा को भी बुरा लगा, इसको भी लगा, इसको भी। अब दौलत खान लोधी, अब इन्होंने क्या सोचा यार कि भाई ये तो यहीं रुक गया, ये तो प्लान ही खराब हो गया। इन्होंने लोभ दिया होगा कि भाई गिफ्ट विफ्ट लेके निकल जाओ तुमसे जो कही, इसने कहा हम तो जाने के नहीं। तो ये राणा प्रताप थे, कौन थे, राणा प्रताप नहीं, राणा सांगा, इनका दूसरा नाम क्या था, राणा संग्राम सिंह। क्या था, राणा संग्राम सिंह। ये जो थे ये सिसोदिया वंश से थे और राजपूत थे, तो इन्होंने कहा भाई जाएगा तो सही, युद्ध करना पड़ेगा। तो इसने कहा भाई हाँ युद्ध के लिए हम तैयार हैं पर जाएंगे नहीं, युद्ध के लिए तैयार है लेकिन हम जाएंगे नहीं। आगरा के पास खानवा, कहाँ पे है, आगरा के पास में है खानवा। ये खानवा की लड़ाई हुई, और जो खानवा की जब ये लड़ाई हुई तो इसमें सब मिले। अब इसको क्या लगा कि भाई ये तो किसको, जब ये दिल्ली में कौन आ गया भैया, बाबर। अब जब ये बाबर दिल्ली में आ गया, 1526 से दिल्ली में था ये। अब इसे लगा कि भाई इसने जब युद्ध के लिए कह दिया तो इसने सोचा कि भाई इन्होंने तो सही हरवा दिया, ये सब मिलके मुझे हरा देंगे। अब इस डर की वजह से इसने क्या काम किया, इसकी सेना को इसने क्या किया, सेना को इसने एक कसम खिला दी, कौन सी वाली, कि आज के युद्ध जीतने के बाद हम कभी दारू नहीं पिएंगे। तो इसने कहाँ किया, कहाँ दारू कहाँ छोड़ी इसने, खानवा के युद्ध में। तो इसने दारू कहाँ बैन की, दारू बैन कहाँ कर दी इसने, खानवा के युद्ध के समय। और एक इसने एक और नारा दिया, किसका, जिहाद का नारा, किसका, जिहाद, जिहाद, जिहाद का नारा, हाँ वही बता रहा हूँ। अब इसने इसे लगा कि भाई ये सैनिक इसके हार मान लेगा, क्योंकि बहुत सारे 4 शासक थे छोटे छोटे जो कि इससे लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। बिहार से आ गया महमूद लोधी, इधर से ये आ गया, इधर से दिलावर खान आ गए, और ये राणा सांगा। तो ये इतने आ गए, तो इसने क्या किया, अपनी अपनी जो सैनिक थे उसमें जोश भरने के लिए इसने कहा अगर तुम, हमारा जो सपना है वो अफगान फरगना को जीतना का है, जब तुम यार इनसे नहीं लड़ पाओगे फरगना का खाक जीतोगे, उधर के तुमने लोग देखोगे क्या देते, जिहाद करना चाहिए, अल्लाह के नाम पर लड़ेंगे, मारे जाएंगे तो क्या होगी, जन्नत मिलेगी, और जीत गए तो सब कुछ है, दिल्ली हमारी है ही। तो ये खानवा का युद्ध क्या हुआ, जिहाद के नारे के साथ किसको हरा दिया, यहाँ राणा सांगा को क्या किया, हरा दिया। ये हार गया, और इस जब ये युद्ध में पकड़ा गया था ना, तो इसकी एक आंख, एक टांग और एक हाथ ये गवा चुका था इस युद्ध में, तब इसे पकड़ा था। और इसने, बाबर ने 1528 में, कितने में, 1528 में इसको जहर दे के मार दिया, किसको, राणा सांगा को जहर देकर क्या कर दिया, मार दिया। ठीक भाई, इसका काम खत्म हो गया राणा सांगा का। उसके बाद इसकी जो पत्नी थी राणा सांगा की, उसने इसके अंडर में, किसके में, मुगलों के अंडर में शासन किया था अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो वो पूछा नहीं जाता कुछ भी, तो वो कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। और ये भी, ये मान लो ये भी क्वेश्चन जो पूछा जाए PCS लेवल पे पूछे, सिपाही में ये भी नहीं पूछा जाए, ये तो बस क्या पूछा, ये पूछा जाएगा ये नारा और ये बहन किसने दी, ये 3 पूछी जाएंगी। राणा सांगा हार ही गया, ये तो क्लियर सबको पता रहता ही है, ठीक है भाई। अब इसके बाद कौन आया 1528 में, चेस किसके साथ खेला इसने, मैन राय के साथ, कितने में, 1528 में। कहाँ का युद्ध हुआ, चंदेरी का। मैं बोलता कुछ हूँ, जवान कुछ बोला, हाथ कुछ लिखे यार। चंदेरी की लड़ाई हुई किस किस के बीच,
बाबर और मेहंदी राय, मेहंदी राय के बीच में, ठीक है जी। इस लड़ाई में भी क्या हुआ भाई, इस लड़ाई में भी हार गया कौन, मेहंदी राय। क्योंकि ये छोटे छोटे शासक थे। जहां क्या होता है कि हमारे यहाँ तुमने देखा था कि कब, जो एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास अपना, उसमें क्या एक जैसे अशोक महान था, उसका जो शासन था बहुत बड़ा था, उसमें अब अकेला शासक था और बहुत बड़ा राज्य था, तो वहाँ क्या था, विद्रोह करने की हिम्मत नहीं थी। अब क्या थे, खुद ही एक एक घर लेके थे, जिस घर में मुखिया मौजूद होता है वो घर एक जगह रहता है और अच्छा चलता है, और जहाँ चार अलग एक एक कमरा बटा, दिक्कत खराब। तो वो भारत जगह जगह बटा हुआ टुकड़ों में, तो इसका ये सब जगह फिर हारते चले गए। इसके बाद क्या हुआ, 1529 की लड़ाई हुई। कब हुई, घाघरा की। इसमें क्या था, जो ये अफगान थे, अफगानों के साथ हुई, और जो इनका अफगानों का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, महमूद लोदी ने। किसने किया था, महमूद लोदी। महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगान लड़े। कौन लड़े, अफगान। भाई यहाँ अफगान भी हार गए, ठीक है, अफगान भी हार गए। और 1930 1530 में क्या हो गई, बाबर की मृत्यु हुई। अभी मैं इसके बारे में बहुत जो पेपर में आने वाले जो फैक्ट है वो मैं अभी लिखवाऊंगा अलग से, ठीक है। बाबर की क्या हो गई, मृत्यु। लेकिन जो अगर पीसीएस के लिए मान लो अगर तुम्हें देना क्वेश्चन, तो इसकी जो मृत्यु जो हुई थी बाबर की, जो कि इब्राहिम लोदी की जो माँ थी उसने इसे क्या किया था, जहर दिलवा दिया था, और जहर के कारण इसकी बहुत ज़्यादा हालत खराब और ये मर गया। अगर उसमें आएगा तो उसमें आगरा में इसकी मृत्यु हुई जहर देने के कारण। जहर किसने दिया, इब्राहिम लोदी की माँ के द्वारा जहर दिलवाया गया, ठीक है। ये पीसीएस के लिए, सिपाही के लिए तो ये बाबर की वो बीमारी से मृत्यु हो गई। अब मैं इसके तुम्हें वो फैक्ट बताऊंगा थोड़े जो पेपर में आते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि मैंने तुम्हें अभी तो ना तो ये बताया बाबर कौन से वंश से था, बाबर का पिता, बाबर की माँ कौन से वंश से थी, तो ये सब फैक्ट पेपर में आते हैं, तो वो मैं सब फैक्ट तुम्हें अब लिखवाऊंगा, ठीक है। नहीं, अब मैं बाबर के तुम्हें फैक्ट लिखवाऊंगा भाई जो पेपर में आते हैं, ठीक है। एक तो कौन था ये, वंशज था, नहीं उसका तैमूर लंका, तैमूर लंका। और तैमूर लंका इससे कितने साल पहले, कम से कम 300 साल पहले आया था। तो तो ये एक तरफ से किधर से था, पिता की तरफ से, तैमूर लंग के वंश से था। और जिसकी माता की तरफ से जो था, माता का नाम बताओ, मैंने तुम्हें बताया, कुतलुग निगार खान। और पिता उमर शेख मिर्जा। माता का नाम कभी पूछ ले, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखवाया क्योंकि टफ सा नाम है थोड़ा। और माता की तरफ से कौन से वंश से था, चंगेज खान। इसने भी तो भारत पर आक्रमण किया था ना। ये तैमूर लंग जो था ना, ये एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए इसे लंग बोलते थे, लंग। ये बोलते हैं ना किसी के पैर में लंग आ रहा है, तो तैमूर लंग कौन था, ये लंगड़ा था, तो पर था बहुत खतरनाक। तो अब इसमें भाई दोनों लुटेरे थे अच्छे, तो दोनों का खून था इसके अंदर, डीएनए मिक्स था दोनों का। और एक था ये कौन, कट्टर कौन था, सुन्नी मुसलमान।
क्या लिखी अपनी? ये पहला ऐसा शासक है जिसने स्वयं आत्मकथा लिखी दिल्ली सल्तनत में। अब तक दिल्ली सल्तनत में प्लस मुगल में, मुगल तो खैर शुरू ही हुआ, तो कौन था ये पहला ऐसा शासक जिसने अपनी आत्मकथा वो भी स्वयं लिखी हो? लिखवाई तो है लेकिन जो स्वयं लिखे। तो क्या थी इसकी? बाबर नामा। और कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। और तुर्की भाषा का ये क्या था? विद्वान। अब इसकी जो बाबरनामा का जो फारसी में अनुवाद किया किसने किया? अब्दुल रहीम खान खान। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खान। इसकी दरबारी भाषा क्या थी? हाँ, इसने एक वो बनाया था क्या? आगरा में क्या बनाया? आरामबाग। आरामबाग यानी कि लगवाया इसने एक बाग। आरामबाग कहाँ? आगरा में। ठीक है भाई, आरामबाग कहाँ गया इसने? आगरा में। और इसका जो अब वर्तमान नाम है, योगी सरकार ने इसका नाम क्या कर दिया? रामबाग। क्या कर दिया? रामबाग। दफनाया गया था, पहले तो आगरा में दफनाया गया था, लेकिन जब इसकी इच्छा के अनुसार बाद में काबुल में। कहाँ दफनाया गया? तो कब्र कहाँ है इसकी? कब्र कहाँ है इसकी? काबुल में। और ये जो इसका जो मकबरा बनवाया था, किसने बनवाया था यार? ये इनके मुझे नाम याद नहीं होते। तो मकबरा किसने बनवाया इसका? हुमायूं ने। ठीक है भाई, कल जो पढ़ेंगे, कल हम हुमायूं पढ़ेंगे। और हुमायूं 2 बार आता है इसमें, 1530 से 1540 और 55 से 56, 1 साल के लिए आता है बीच में। और ये इसे भगाता कौन है? शेरशाह सूरी।